मध्य प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पहल की गई। अब किशोरी से मातृत्व तक हर चरण में महिलाओं को एक ही जगह पर संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। भोपाल के कैलाशनाथ काटजू सिविल अस्पताल में स्थापित यह शक्ति केंद्र एक वन स्टॉप महिला केंद्र है, जहां स्त्री रोग, कैंसर जांच, निसंतानता उपचार में मेनोपॉज से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, पीसीओएस और थायराइड की जांच, साथ ही आधुनिक तकनीकों से उपचार की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए केगल केयर और गाइनिक लेजर जैसी उन्नत सुविधाएं भी दी जाएगी, जो बिना सर्जरी के इलाज प्रदान करती है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों और समय रहते उनका उपचार भी कर सकें। आज इस बात को लेकर हम लोगों को खुशी है कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट शक्ति केंद्र जो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत वरदान साबित होने वाला है। ये उपलब्धि आज हम सबको मिली है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसको पीआईपी में शामिल करा के सैंक्शन कराने से लेके और आज इसके उद्घाटन तक ये औपचारिकता नहीं दिख रही, बल्कि जो लोग इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर अर्चना दुबे जी के सभी के चेहरे में बड़ी खुशी दिख रही है। मतलब हम आप सब काम करना चाहते हैं और आपको वो सारी सुविधाएं चाहिए जिससे आप बेहतर काम कर सकें। और हर प्रकार के सॉल्यूशंस जो महिलाओं के गायनी से रिलेटेड है, चाहे उनके ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे इन्फर्टिलिटी से रिलेटेड है, उसके लिए जब आधुनिक मशीनें हो जाती हैं और हर प्रकार के इक्विपमेंट्स हमारे पास हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये कमी थी, तो आप लोगों ने प्रयास किया और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से जितनी हैंड होल्डिंग हो रही है राज्यों को, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, न कभी इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं करता था कि हमारे देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना कोई सरकार बनाए। ये तो उनका खुद का ही इनिशिएटिव था कि हमारे देश के नागरिकों को इलाज कराने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसका ये असर पड़ा कि डीजी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल्स आए। अभी भी यदि हम देखें तो हमें मध्य प्रदेश में पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बेड्स हैं, यदि हम देखें तो नेशनल एवरेज से भी हम पीछे हैं। इसका मतलब आयुष्मान भारत योजना आने के बाद से कितना ज्यादा बेड्स की संख्या बढ़ी है, उसके बाद भी यदि हम कुछ पीछे हैं तो इसका मतलब कितना बड़ा गैप था लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में, इतने आजादी के इतने वर्षों के बाद भी। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि लगातार एनएचएम और राज्य मिलकर जो गैप्स है उसको भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला करता था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी हेल्थ को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं यदि हम प्रयास करेंगे। न फंड की कमी आती है और न ही हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। पॉलिटिकल विल पावर जिस प्रकार का हमें उपलब्ध है, तो अब हमें हर तरफ से प्रयास करके अपने हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने का ऐसा अवसर फिर कभी न भूतो न भविष्य की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पहले तो इस प्रकार से, क्योंकि लोग चाहते थे कि काम हो, बेहतर हो, लेकिन राज्य सरकारों के पास जब हम प्रस्ताव भेजते थे तो फाइनेंशियल परेशानियां बता के और प्रस्ताव मंजूर नहीं होते थे। तो पैसे की कमी नहीं है, तो देश चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका मतलब यह है कि जो काम यदि हम करना चाहते हैं, तो इसलिए आज चूंकि एसीएस भी हैं, कमिश्नर भी हैं, हमारे पास जो डॉक्टर्स की कमी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसकी भी मंजूरियां मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने दे दी, कैबिनेट ने दे दी है। एक तरफ हम मैन पावर की कमी दूर करें, एक तरफ इस प्रकार के स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर की जहां आवश्यकता है उसके प्रस्ताव बनाएं, और इंफ्रा में मेडिकल कॉलेजेस में जो उसको बढ़ाने की जरूरत है,
MBBS और PG की सीट्स NMC में अप्लाई करने की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश के पहले शक्ति केंद्र का उद्घाटन मैंने किया है कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल में, जिसमें एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर विकसित किया गया है जिसमें महिलाओं के रोग से संबंधित, चाहे वो इनफर्टिलिटी का मामला हो, चाहे वो गर्भाशय के कैंसर का ऑन्कोलॉजी का मामला हो, चाहे उस सब तमाम तरह के रोकथाम के उपाय जो महिलाओं में आमतौर पर बीमारियां होती हैं, उन सब से संबंधित यहाँ पर OPD होगी, काउंसलिंग होगी, आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, उससे उनकी इनफर्टिलिटी को दूर करने के भी सारे काम यहाँ पे किए जा सकेंगे। कुल मिला के महिलाओं के लिए भारत सरकार की जो योजना है कि उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की चिकित्सा मिल सके, उनका MMR और IMR कम हो सके, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर पहुंच सके, इसके लिए जो आवश्यक सेंटर हम बना सकते हैं, उसके लिए आवश्यक जो मशीनें उपलब्ध करा सकते हैं, लेटेस्ट मशीनें, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स जो गायनी से जुड़े हुए और गायनी एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, तो वो बेहतर से बेहतर इलाज कर सके। तो कुल मिला के जो सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है, ये एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है।